दादी, जब घर में मेहंदी रहती है ना, तो क्या घर की सारी औरतों को मेहंदी लगानी पड़ती है? हाँ हाँ, सबको लगानी पड़ती है ना? हाँ। फिर यहाँ जो लड़की की बुआ है ना, वो उधर सामने बैठी है, देखो, वो तो मेहंदी नहीं लगा रही है, उसको भी तो मेहंदी लगानी चाहिए ना? हाँ, लगानी चाहिए, ऐसा थोड़ा चलेगा। मैं अब जाकर पूछती हूँ। हाँ, शक्ल तो देखो इनकी, चेहरे से मासूमियत ऐसे टपक रही है जैसे लड्डू में से घी टपकता हो, लेकिन सोच घटिया। आप दोनों ने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? वो एक्चुअली वो मेहंदी में ना मुझे लगता है बदबू आती है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, लेकिन देखो, तुम दुल्हन की फूई हो, घर की बड़ी बेटी हो। जब एक बेटी की शादी हो और दूसरी बेटी मेहंदी ना लगवाए, वो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं। आपको शगुन की मेहंदी लगवानी ही पड़ेगी। डांटती क्यों है ये हर एक को, समझ में नहीं आता। What you're laughing? You also come. हाँ, लगाओ, इनको मेहंदी लगाओ। जियो दादी जी। डिम्पी, मैंने सुना है कि ये जब मेहंदी लगाते हैं तो उसमें डिजाइन में हस्बैंड का नाम भी लिखा जाता है ना? तुमने लिखा करण का नाम? Oh my God. आप ना, ये मैडम जो बैठी है ना सामने, रागिनी मैडम, उनके हाथ में ना डॉक्टर अमन ऐसे लिखना, और इनके हाथ पे आरके का नाम। आप चुप रहेंगे जरा? अरे देवा, अब इनमें से उस नकचड़ी की सैंडल कौन सी है? ये वाला, ये शी बाबा, दोनों एक जैसा ही सोचती है और एक जैसा ही सैंडल पे पहनती है। ये रे रागिनी ताई को गिराती है, देखना। अरे देवा, ये सैंडल तो उस निवेदिता का निकला। अरे खराब, आप लोग बैठिए, मैं देखती हूँ। ओह, अरे somebody, अरे कोई। क्या निवेदिता, क्या हुआ? नील, बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ देखो। नहीं लगता है मोच आई, कुछ नहीं होगा। उठो, टाइट खेला। पर नील, इतना दर्द हो रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। आजा सहारा। अब देखना निवेदिता की तबीयत कैसे अपने आप ठीक होती है। करण, तुम कभी भी अलग एक्सप्रेशंस दे सकते हो, पहले वाले बेटर थे। सब ठीक हो जाएगा, हल्की सी मोच है। अरे क्या हुआ सनी ताई? अरे करने गई थी, एक हो गया भलता, सब गड़बड़ हो गया साहब। हाँ देखा मैंने। पैम के सैंडल तोड़ने की जगह मैंने निवेदिता के सैंडल को तोड़ दिया। पर सनी ताई, आप पैम की सैंडल क्यों तोड़ना चाहती थी? साहब, मेरे को पता है आपके मन में ना पैम के लिए सख्त कार्नर है, लेकिन साहब मैं बोलती है आपको, सच्चाई बोलती है, वो एकदम खतरनाक औरत है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, मैंने रमेश से बात की, वो वेटर जिसको थप्पड़ मारा था पैम ने, उससे बात की थी। उसने मेरे को बताया कि दरअसल पैम नहीं चाहती थी कि रागिनी ताई नील साहब के साथ डांस करे। हाँ, इसीलिए तो ये सब। लेकिन
पैम को सबक सिखाने के बजाय निवेदिता मैडम गिर गई। क्या करें? लेकिन पैम ऐसा नहीं कर सकती। वो 15 साल में इतना बदल गई, ऐसी नहीं थी वो बिल्कुल। ये बहुत दर्द हो रहा है। तो किसने बोला था हील पहनकर फार्म हाउस में घूमने को? पता नहीं तुम लड़कियां कंफर्ट से ज्यादा फैशन को क्यों तवज्जो देती? पता नहीं मैं कहाँ देखकर चल रही थी। प्लीज, दर्द हो रहा है। देखने तो दो मुझे क्या हुआ है। It's really hurting me. Please don't touch, please. पता नहीं अब मैं कब ठीक से चल पाऊंगी। डोंट बी सो ड्रामेटिक निवेदिता, कुछ नहीं है, मोच आई है, बर्फ रगड़ोगी तो सब ठीक हो जाएगा। और रात को हल्दी का दूध पी लेना। रागिनी, थैंक गॉड तुम आ गई यार, मतलब तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत थी। आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर अमन के हॉस्पिटल में तुम एडमिन हेड हो, लेकिन एक जमाने में तुम एक बहुत अच्छी नर्स हुआ करती थी और मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा है। तुम्हारी यहाँ पर बहुत जरूरत है। प्लीज रागिनी, निवेदिता की हेल्प करो। सी शी इज इन पेन, प्लीज। हाँ नील? हाँ, आइस पैक है सुनीता, एक फ्रिज में। निवेदिता बिल्कुल घबराओ मत। देखो नील तुम्हारे साथ है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा दर्द भी गायब हो जाएगा, देखना। थैंक यू नील, थैंक यू सो मच। ओह हाउ स्वीट। निवेदिता, नील को थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भाई है ही बहुत अच्छा, सबकी केयर करता है वो। बेटा इंटरेस्टिंग। आज जो नील निवेदिता की सेवा कर रहा है, रागिनी के बीमार हो जाने पर वो क्या उसके लिए कुछ नहीं करेगा? सच कहा है किसी ने, खुशियों से ज्यादा दर्द इंसान को एक दूसरे के करीब लाता है। और अगर ऐसा है तो दर्द देना होगा, हर के दर्द देना होगा। नील, मुझे प्लीज अपने कमरे तक छोड़ दोगे? चलिए सर, I'll help you.
ओए, क्या कर रहे हैं? पागल हो गए क्या? आकाश, म्यूजिक चला। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? इतना डिस्टर्ब क्यों लग रहा है तू? अगर मुझसे नहीं बर्दाश्त होता जब भी रणवीर शिल्पा को हाथ लगाता है, उसके करीब जाता है, जब भी उसको देखता हूं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। मैं जानता हूं वो मेरा बड़ा भाई है और वो भी जानता है कि मैं शिल्पा से कितना प्यार करता हूं, फिर भी वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है। आरव, तू थोड़ा ज्यादा सोच रहा है। रणबीर ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा है। आगम, तू मेरी नजरों से नहीं देख रहा ना, इसलिए तो ये सब बोल रहा है। तुझे नहीं पता वो सब जानबूझकर करता है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो मैं अब भी जाके रणबीर से नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू उससे बात नहीं करेगा। तू क्या चाहता है? आगम, जब भी रणबीर को मौका मिलता है ना, तो मुझे नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ता, कोई कसर नहीं छोड़ता। कल पहली बार मुझे मौका मिला उसको नीचा दिखाने का, पहली बार मुझे उसे मौका मिला। प्लीज आकाश, ने म्यूजिक चला। कल तू क्या करने वाला है? कल संगीत, और आज मैं दिन भर अपनी डांस की प्रैक्टिस करता रहूंगा। जब तक मेरे स्टेप्स परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, मैं तब तक डांस की प्रैक्टिस करता रहूंगा और रणबीर से बेटर डांस करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने आप को शिल्पा के सामने साबित करना होगा। तब मैं बात करूंगा रणबीर से और तब उसे बताऊंगा कि मैं शिल्पा से कितना प्यार करता हूं। और वो चाहे कुछ भी कर ले, शिल्पा सिर्फ मेरी होकर रहेगी और मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। That's the spirit, भाई। आकाश, तू देखियो, मैं ना रणबीर के सामने शिल्पा को प्रपोज करूंगा और जब वो मुझे हाँ कहेगी ना, तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। अगर ऐसी बात है तो चल, मैं तेरे साथ डांस प्रैक्टिस करूंगा और देखते हैं कल तू कैसे बेस्ट डांसर नहीं हो सकता। आ, चल। सुशीला जी बा। मैंने कहा था ना कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चलते हैं एक साथ, गिरते हैं एक साथ और दोनों की टांग भी टूटी है एक साथ। सच कहूँ ना तो मैं तो चाहती हूँ कि दोनों की शादी हो जाए। भगवान भी शायद यही चाहते होंगे। हाँ, फिर से वही बात शुरू कर दी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि पहले मेरे जिग्नेश की शादी शांति से हो जाने दीजिए, फिर आपको जिसके साथ जिसका रिश्ता करना है ना करते रहिए, पर एक बार मेरे जिग्नेश के फेरे हो जाने दीजिए। फिलहाल आप चुप रहिए। हाँ बा। शादी की बात आई तो मुझे एक बात याद आई। मुझे इन लोगों के साथ एक जरूरी बात करनी है। हाँ, अभी क्या जरूरी बात करनी है? बताती हूँ चल। रागिनी बहन, नील भाई साहब, अरे सब लोग यहाँ आइए, मुझे कुछ कहना है आप लोगों को। आप लोगों ने शादी का इंतजाम एकदम झक्कास किया है। हल्दी की रस्म और मेहंदी की रस्म इतनी शानदार हुई कि हमारे रिश्तेदार तो तारीफ करते करते ही थक गए। लेकिन मुझे अब एक जरूरी बात करनी बाकी है। अब मेरी एक इच्छा है कि निशी का कन्यादान रागिनी बहन और नील भाई साहब दोनों मिलकर करें। I'm sorry, लेकिन ये कैसे हो सकता है दादी? सब यहाँ पर जानते हैं कि नील और रागिनी का तो डिवोर्स हो चुका है।
नील को कन्यादान करना मतलब? हाँ, लेकिन निशी के दोनों माँ बाप तो है ना। और पता है तुम्हें, कन्यादान शादी एक सबसे बड़ी रस्म होती है। कन्यादान करने का माँ बाप को हक है और फर्ज भी है। इसके लिए कोई समझौता नहीं होगा। कन्यादान इन दोनों को ही करना होगा। इससे पहले कि हम इस मामले में कोई फैसला करें, मैं डॉक्टर नील से अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ? 15 साल पहले जब निशी पहली बार स्कूल गई थी, तब तुम कहाँ थे नचिकेत? जब वो साइकिल चलाना सीख रही थी, गिरकर रो रही थी, तब तुम कहाँ थे? जब वो अपने क्लास में पहली बार फर्स्ट आई थी, उसे अपनी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करनी थी, तब तुम कहाँ थे? जब कॉलेज में पहली बार उसे एक लड़के ने छेड़ा था, वो घर आके पूरी रात रोई थी, उसे अपने पापा के सपोर्ट की जरूरत थी, तब तुम कहाँ थे नचिकेत? तुम नहीं थे। हर बार मैं अकेली उसके साथ थी। अपने बच्चों की हर बर्थडे पार्टी मैंने अकेले ऑर्गेनाइज की है। जब वो बीमार होते थे तो रात रात भर मैं अकेले जगती थी, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। उनकी सारी जिम्मेदारी मैंने अकेले उठाई है। तो कन्यादान तुम कैसे कर सकते हो नचिकेत? अब तक तुमने जो कुछ भी किया वो सब ठीक है, लेकिन मैंने बहुत पहले से तय करके रखा था कि निशी की शादी में उसका कन्यादान मैं अकेले करूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम जाकर खुद उन्हें बताओ कि तुम इस कन्यादान में शामिल नहीं होना चाहते। अब जरा आएंगी, आपसे बात करनी है। कहिए, क्या बात? माँ, बात यह है कि रागिनी अकेली कन्यादान करना चाहती है, और एक तरह से ये ठीक भी है, क्योंकि निशी की पैदाइश से जब जब उसे मेरी जरूरत पड़ी, मैं यहाँ नहीं था। उसकी परवरिश रागिनी ने की है, उसे रागिनी ने ही संस्कार दिए, उसकी हर जरूरत रागिनी ने पूरी की है, तो कन्यादान करने का अधिकार भी रागिनी का ही होता है। मैं इतने सालों बाद लौटा हूँ, अचानक आकर यहाँ हक जमाना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन रागिनी बहन अकेली कन्यादान कैसे करेगी? इस रस्म में तो माँ बाप दोनों का होना बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर ऐसा है तो रागिनी के साथ डॉक्टर अमन ये विधि कर सकते। डॉक्टर अमन? वो क्यों कन्यादान करेंगे? ऐसा है तो रागिनी के साथ डॉक्टर अमन ये विधि कर सकते। डॉक्टर अमन? वो क्यों कन्यादान करेंगे? क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं, तो डॉक्टर अमन ने ही साथ दिया है रागिनी का। जब जब रागिनी को तकलीफ हुई तो डॉक्टर अमन ने ही सहायता दी है। धर्म से न सही, कर्म से तो वही रागिनी। और एक मिनट। सिर्फ सहारा देने और जिम्मेदारियां उठाने से वो निशी का पिता नहीं बन सकते। कन्यादान शादी में सबसे बड़ी और पवित्र रस्म होती है, जो हर माँ बाप को निभानी पड़ती है, और सबसे बड़ा दान है कन्यादान।
और कन्यादान करने के बाद दूल्हा दुल्हन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। मैं भी यहाँ अपनी बहू के साथ साथ खुशियाँ लेने आई हूँ। हाँ लेकिन बा, डॉक्टर अमन। ठीक है, ठीक है बा, मुझे मंजूर है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। अगर निशी की खुशी और उसका फ्यूचर इस एक रस्म से जुड़ा है तो हम दोनों मिलकर ये रस्म करेंगे। मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती। हम दोनों भले ही एक साथ नहीं रहते, लेकिन आखिर निशी है तो हमारी ही बेटी। बच्चों की खुशियों के लिए आज तक हमने बहुत समझौते किए हैं, ये एक समझौता और सही। कमाल है, अभी कह रही थी कि ठीक है भाकर, रागिनी कह रही है तो कन्यादान हम दोनों मिलकर करेंगे। आप दोनों की ये बात मुझे बहुत पसंद आई। पहले ना करते हैं, लेकिन मेरे समझाने पर आप दोनों समझ गए। मैं बहुत खुश हूँ। सर फायरवर्क का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, अच्छा सुनिए सब लोग, बाहर शानदार आतिशबाजी का इंतजाम हुआ है, आप सब लोग बाहर आइए। चलिए। आप दोनों को छोड़ के थोड़ी ना जा सकती हो। क्या हुआ? बहुत दर्द है? थोड़ा बहुत। अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं डॉक्टर अमन? स्ट्रेस लोगे तो और दर्द बढ़ेगा। अरे मैं कह रही हूं ना, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। नहीं समझे आप? निवेदिता कैसे समझा इन्हें? निशी की शादी में निशी का कन्यादान आपको करना चाहिए, राइट? क्योंकि रागिनी के अब आप पति हैं। मुझे तो लगता है रागिनी को ये सब डिस्कशन करने के लिए सबके सामने नील को लेके बाहर जाना ही नहीं चाहिए। आप पति है ना, बेटी आपकी होगी ना, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मुझे लगता है कि यहीं पे रागिनी गलत है, लेकिन वो पता नहीं क्यों आपको वो पति का मान सम्मान वगैरह जो है वो देती ही नहीं है। नाम के लिए पति बना के रखा है आपको, और आप तो स्वीट है ही। लेकिन यू डोंट वरी, मेरा भाई ना बहुत अच्छा इंसान है, वो आपको आपका हक दिलवा के रहेगा, रागिनी दे या ना दे, तो यू डोंट वरी। पर मैंने किसी एक्सपेक्टेशन के साथ रागिनी से शादी की ही नहीं। मुझे कौन सा हक देना है कौन सा नहीं देना है वो मैं रागिनी पर छोड़ता हूँ। वो जो कहेगी वो सही होगा। वही तो, वही बात है। रागिनी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी प्रॉब्लम ही वो है। वो वही करती है जो उसको सही लगता है, उसको अच्छा लगता है। वो आपके बारे में सोचती नहीं है बिल्कुल। डोंट माइंड मी से, लेकिन आप दोनों पे शक होता है। शक? कैसा शक? You'll find this funny, but मुझे ये शक होता है कि आप दोनों की शादी ही नहीं हुई है। कैसे कैसे सोचता है आप दोनों भाई बहन को ये सब? हाँ? कैसे मतलब शादी नहीं हुई? शादी हमारी शादी के फोटोग्राफ रजिस्टर मैरिज हुई थी। मैं आपको हमारी शादी का सर्टिफिकेट दिखाऊं अभी आपको? एक सर्टिफिकेट पे 2 सिग्नेचर्स होने से शादी मानी नहीं जाती, कानूनन शादी होती है वो। डॉक्टर अमन, इतना तो मैं भी जानती हूँ, भले मेरी शादी ना हुई हो, कि जब तक पत्नी उस आदमी को पति के रूप में ना मान ले, उस आदमी को अपने दिल में जगह ना ले, तब तक वो पति पति नहीं होता और वह शादी नहीं होती। अब आप भी समझ लीजिए, सोच लीजिए कि आपकी रागिनी के दिल में क्या जगह है। अगर उसने आपको कन्यादान करने के लिए कहा ना, सबके सामने बोलूंगी कि मैं गलत हूं। लेकिन अगर उसने आपको कन्यादान करने के लिए नहीं कहा डॉक्टर अमन, तो डोंट वरी, फैसला आपके हक में होगा डॉक्टर अमन, डोंट वरी।
पैम, इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या वर्क्स हो रहा है ना, यहाँ भी वहां भी। लो आ गए। आप सबको ये बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि निशी का कन्यादान उसके माँ बाप यानी कि रागिनी बहन और नील भाई साहब मिलकर करेंगे। थैंक्स पापा। थैंक्स माँ। मैं अभी आई। सनीताई, सबको मिठाई खिलाइए। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती है। तो झांसे में आ गए तुम, रागिनी के झांसे में आ गए। I was not expecting this from you, Neil. Relax. मैं समझाता हूँ तुम्हें कि नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझ गई हूँ। I'm sure कि तुम फंस गए हो, है ना? मैं समझ सकती हूँ कि निशी के इन-लॉज हैं। निशी के इन-लॉज को हर्ट नहीं करना चाहते। वो निशी की दादी सास है, वो इतना फोर्सिबली तुमसे सब कुछ करवा रही है, उनको हर्ट थोड़ी ना कर सकते हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तुम हमारे बारे में कभी नहीं सोचते हो, ऐसा क्यों है नील? जवाब नहीं है ना? रहने दो, डोंट इवन बॉदर टू आंसर। जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास कुछ, और होगा भी नहीं। Congratulations. Congratulations रागिनी, तुम फिर से एक बार कामयाब हो गई यार। इस बार फिर से एक बार तुमने नील को मना लिया। इस बार क्या, कन्यादान। हर बार तो बेचारा मेरा भाई मान ही जाता है, फिर ये सब दादी को बाहर लेके जाना और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ वगैरह, ये सब कोशिशें क्यों? अच्छा लगता है तुम्हें ना? बट गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने ये इतने जल्दी और झटके से किया ना, मतलब तुम्हें पता था कि दादी ने सवाल किया कि क्या नील और रागिनी कन्यादान कर सकते हैं, और तुमने बोला मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमको पता था कि अगर मुझे वक्त मिला तो पैम जरूर कुछ बोलेगी। तो मेरे कुछ करने से पहले तुमने कैसे जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। मैंने नचिकेत को कुछ नहीं बोला है। कोई बात नहीं, बोलो भी मत। तुम थोड़ी ना सच बताने वाली हो। तुम नहीं भी बताओगे तो भी सच तो मैं फाइंड आउट कर ही लोगे, तुम जानती हो मुझे। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा था तुम्हें पहले भी कि निशी के शादी के ये 10-15 दिन तुम्हारे, उसके बाद मेरी बारी, है ना? तो कर लो, जितने रिचुअल्स करने करो, संगीत मनाओ, शादी, कॉकटेल, रिसेप्शन, सब। नील से कन्यादान करवाना चाहती हो वो भी करो, जो करना है करो। लेकिन एक बार नील जब यूएस चला जाए, उसके बाद रागिनी, नील की तरफ मुड़कर भी देखना नहीं, उसके बारे में सोचना तक नहीं। एक बात याद रखो, जो तुमने कहा था, निशी की शादी में आओ, खाना खाओ, शादी देखो, अटेंड करो और वापस चले जाओ। तो वही बात मैं तुमको याद दिलाना चाहती हूँ। नील यहाँ पे सिर्फ निशी की शादी में निशी के पिता बनकर आए हैं, तुम्हारे पति नहीं है, समझे? तो जब शादी खत्म हो जाए और वो इंडिया छोड़कर जाना चाहे तो नील को जाने देना। बहुत प्यार से समझा रही हूँ। अगर तुमने अपने बच्चों को हथियार बनाकर नील को रोकने की कोशिश की तो तुम नहीं जानते रागिनी मैं क्या कर सकती हूँ। हो गया या और भी कुछ बोलना बाकी है? तुम्हारे लिए इतना काफी है। मैम, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल क्यों आते रहते हैं, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल मुझे एक बात क्लियर करनी है। नचिकेत मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के पिता है और कुछ नहीं। मैं तो उसे इस शादी में इनवाइट भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन निशी और जिग्नेश की दादी की जिद के सामने मैं हार गई। ना ही मुझे नचिकेत के इंडिया आने में कोई इंटरेस्ट था और ना ही उसके यहाँ रुकने में कोई इंटरेस्ट है। तुम जब चाहो खुशी खुशी अपने भाई को लेकर वापस जा सकती हो। आई डोंट केयर।
मजा आ रहा ना यार यहाँ पे। वैसे कुछ भी गया यार, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। और जिग्नेश एक बात बता, तेरा ये अब तक का सबसे स्पेशल वैलेंटाइन होगा ना? हाँ, तू बता ना, तुझे आज तक प्यार नहीं हुआ? मेरा प्यार तो पुराना भी हो गया कब का। लेकिन यार मुझे पता नहीं कि वो मुझे प्यार करती है या नहीं। खैर, अब हर कोई जिग्नेश की तरह लग्गी थोड़ी होता है। अरे मतलब तूने आज तक उसे बताया नहीं है? नहीं यार, अभी नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? अरे हर चीज का एक वक्त होता है ना। ओए यार, दिल में जो बात होती है ना, उसी दिन वो बात बोल देनी चाहिए। वही दिन हमारे लिए वैलेंटाइन डे होता है। मैं तो बोलता हूँ वैलेंटाइंस डे के दिन धमाका कर ही दे। और शिल्पा, तुम बताओ ना, आज तक तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ? अब आई डोंट नो कि ये प्यार है कि क्या है, लेकिन हाँ, कुछ अलग फील हो। Oh, I think love is in the air. रणबीर, तुम बताओ, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? देखो जिग्नेश, मैंने आज तक कभी प्यार किया नहीं, ना ही मैं जानता हूं कि प्यार की फीलिंग क्या होती है। लेकिन जब से मैं इंडिया आया हूं, यहाँ आकर मेरी सोच ही बदल गई। हर चीज को देखने का नजरिया बदल गया। और यहाँ की हवाओं में ही एक अपनापन है जो इंसान को प्यार करने पर मजबूर कर देता है। और लाइफ पे एक बात होता है, मैं सिर्फ उस लड़की के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा जो मुझसे प्यार करती है, ना कि उसके साथ जिससे मैं प्यार करता हूं। भाई क्या हो गया? इंडिया आके पोएट बन गया क्या? मैंने कभी इसका ऐसा रूप देखा नहीं है। अभी तो सबने कहा ना कि प्यार इंसान को बदल देता है, तो शायद मुझ पर भी किसी के प्यार का असर हो। नील, तुमने कन्यादान के लिए हाँ कह दी ना? अच्छा किया तुमने। अब तो रागिनी ने कहा तो मैंने हाँ कह दिया। उसने कहा और तूने मान लिया? ऐसा तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में होता है, राइट? मैं तो कहता हूँ कि ये आज भी रागिनी से बहुत प्यार करता है। आगे तो भूल रहा है उसने दूसरी शादी कर ली है। शादी का प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। और तू शायद बोल रहा है कि तू यहाँ पर सिर्फ रागिनी के लिए आया। मैं रागिनी के लिए नहीं, अपनी बेटी निशी की शादी के लिए आया। दिल को बहलाने के लिए गालिब एक ख्याल भी अच्छा है। अगर तुझे निशी की शादी के लिए यहाँ पे आना होता ना, तो तू तभी आता जब भाई ने तुझे बुलाया था, पर तू उस समय आया नहीं। जब तुझे मालूम चला कि रागिनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तब तुम यहाँ पर आए। ये बात कंफर्म करने के लिए तुमने उसी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया जहाँ पर रागिनी पहले से काम करती थी, उसको ये जताने के लिए कि तुम आज भी उसके हस्बैंड से कहीं बेहतर थे। प्यार नहीं तो और क्या है। दोस्त, मेरे पास भी दिल है, मैंने भी जिंदगी में प्यार किया है और मैं अपनी बिरादरी वालों को बहुत अच्छे से पहचान लेता हूँ। तुम यहाँ पर इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हाँ किया, रागिनी को उसके लिए कन्विंस किया, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कि यहाँ पे आने के बाद हर एक छोटी छोटी यादें तुम्हारी ताज़ा होंगी।
तुम्हें उन यादों से प्यार है, उन यादों में बसी हुई रागिनी से प्यार है। तो तुम कहते हो कि तुम्हें प्यार नहीं? हो गया तेरा। हर के मैं यहाँ आया हूँ अपनी बेटी निशी की शादी के लिए। मैंने जो किया वो या तो निशी के लिए किया या मजबूरी में किया। सुन सुन, रागिनी आ रही है। देख ना, रागिनी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो गई। तुम लोग पागल हो गए हो? ये क्या चल रहा है? ऐसे खुले में बैठकर ड्रिंक कर रहे हो? ये पंजाबी नहीं, गुजराती वेडिंग है। अगर जिग्नेश की दादी ने तुम लोगों को इस तरह देख लिया ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। ओ कम ऑन रागिनी, लड़की की माँ गुजराती है लेकिन बाप तो पंजाबी है। इतनी परमिशन तो मिलनी चाहिए, राइट आरके? बिल्कुल। करण, आई एम जस्ट सेइंग कि बी केयरफुल। अगर उन लोगों ने तुम लोगों को इस तरह से देख लिया तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। निशी की शादी का सवाल है, जस्ट ध्यान रखना। मैं तुम लोगों को यहाँ मिठाई देने आई थी लेकिन लुक्स लाइक यू ऑल डोंट नीड दिस। अरे आरके भाई साहब। अरे आइए सर, आइए आइए। आरके भाई साहब, कुछ बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। अपने शादी का सारा इंतजाम बहुत अच्छी तरह कर दिया और इस बात का प्रमाण तो मेरी बा ने भी दे दिया, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बात यह है कि इतना अच्छा मौसम है, इतना बड़ा फार्म हाउस है, बड़ी शादी हो रही है, तो अंगूर की बेटी का इंतजाम भी है। एक्चुअली मैंने यही सोचा था कि निशी खन्ना खानदान की बेटी है तो दारू शारू तो जरूर होगी। अरे बिल्कुल होगी, है ना सर? अब आप हुक्म कीजिए, दारू की नदियां बहा देंगे हम। नदियां मत बहा, जिसमें कि मैं ड्रिंक। That's what I meant. भाई साहब, अगर बा ने देख लिया तो? नहीं, बा को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पी सकते हैं। कलर वही और टेस्ट नहीं है। मेरा मूड बनता है तो मैं अक्सर यही करता हूँ। अरे एक दो बार तो सुशीला को भी पिला दी थी मैंने, बहुत मजा आया था। अरे डॉक्टर साहब, आपने कभी रागिनी मैन को? हाँ, तबीयत खराब थी इनकी, ब्रांडी पिलाया था, सूट नहीं किया। और फिर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल 2 दिन सिर्फ हंस रही थी, याद है? तो इसमें क्या है, हमेशा हम लोग होश में रहते, कभी कभी बेहोश होकर बहकना भी अच्छा होता है। सच बात बताऊं, बात है कि एक्सक्यूज मी, मिठाई खा लो।
ब्लाइंड चलने का मन तो कर रहा है लेकिन पत्ते लग नहीं रहे कुछ। क्या 2 3 5 फिर से देखो, 80 से ऊपर पत्ता नहीं आ रहा शशिकांत जी, क्या है? पैक। ओके देन पैम शो। वाओ वाओ सीक्वेंस। क्या बात है पैमन, आप तो गजब का खेल रही है। जब से यहाँ बैठी है तब से गेम पे गेम, गेम पे गेम। किस्मत और आदत है जीतने की मुझे। जब भी खेलने बैठती हूँ जीत जाती हूँ। अरे आज तो इसका लकी चार्म इसकी बगल में बैठा है, क्यों भाई? या अगर ये लकी चार्म होता ना तो खुद भी थोड़ा तो जीतता। 2500 डाउन है ऑलरेडी। कितना? शायद मतलब मैं यहाँ पे दिल जिंदगी दोनों हार के बैठा हूँ और इनको पैसे की पड़ी है। ठीक है भाई, लाओ पत्ते लाओ। रागिनी बहन कुछ बोलिए, ऐसे बैठने से नहीं चलेगा। और एक बात है, ये गेम तो मैं ही जीतने वाली हूँ। क्यों? नील भाई साहब, ये नहीं चलेगा, ये तो चीटिंग है। आप रागिनी बहन को हेल्प क्यों कर रहे हैं? समझन जी मैं पैक कर चुका हूँ। वैसे भी रागिनी को ताश खेलना नहीं आता। ताश खेलना नहीं आता? अच्छा, बाकी खेल तो खेल लेती हो ना अच्छे से। चलो रागिनी की तरफ से मैं डाल देता हूँ 500। किसकी बारी है? नील भाई साहब, आप चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, मैं आज मेरी समधन जी को जीतने नहीं देने वाली। ये मेरी चाल। अच्छा चलिए, एक चाल और आई। अच्छी बस क्या कर रही हो? अरे क्या रागिनी ये मिडिल क्लास हरकतें कर रही हो यहाँ पर? कार्ड्स खेल रहे हैं यार। मत खेलो, बहुत हो गया। अरे कुछ बड़ा हासिल करना होता है ना तो दिल खोल के खेलना चाहिए, है ना? नील सुपर्ब खेल रहे हो, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, पहले से ही प्रॉब्लम है। पैसों को लेकर पता नहीं कुछ ना कुछ खिचखिच करती रहती हो। आप खेलिए ना। क्या बात कर रहे हो? अरे इतने बड़े हार्टोलॉजिस्ट की बीवी है और पैसों के लिए। आज ना मैं सबके सामने फिर से एक बार कह देती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, राइट? और रागिनी नील की पत्नी नहीं है। थी। हाँ, याद रखिए अब। 1 2 3 4 5 शो कर दीजिए। रागिनी जीत गई। आते ही जीत गई। नील, डील फिर आगे। हाँ, पैसे ले लो, जीत गई हो। बस ये ना पत्ते देना मैं। Bless you. देखा मैम, मैंने बोला था ना कि अगर गेम जीतनी हो ना तो आपके साथ में आपका लकी चार्म होना चाहिए। देखो तुम्हारे साथ मैं था तो तुमने गेम जीता। अभी रागिनी के साथ नील बैठा है तो रागिनी जीत गई। डील किसकी है? मेरी है। करो। अरे रागिनी में क्या हो गया? अब तो कब से एकदम अनब्रेकेबल चीख रही है। अब चीख। अरे बस क्या कर क्या रही हैं? आप चीख रही हैं, मैं भीग रही हूँ। ओह सॉरी, पेन साफ कर दो। वो एक्चुअली बाहर मैं भीग गई थी, इसलिए थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। एक्सक्यूज मी। नहीं सर, मैं दवा लेकर आती हूँ। रागिनी, वापस आने की जरूरत नहीं है, तुम जाके ऊपर रेस्ट करो। शादी सिर पे, वी कांट टेक अ रिस्क। डॉक्टर अमन तुम्हारी गेम खेलेंगे, ओके? डॉक्टर अमन, टेक केयर। वैसे भी उसकी गेम मेरी गेम सेम ही है। चलो, डील किसकी है? हाय, ये आपकी डील है? मेरी डील? हाँ, मैं तो रागिनी के लिए डील कर रहा था। आपको तो आता ही होगा डील करना। नील, खेलो। हाँ? क्या कर रहे हो? नील खेलो ना। सॉरी मैम। पागल क्या? तेरे पास हाईएस्ट सीक्वेंस था और
और तू शो मांग लिया? ये ध्यान किधर है? नहीं, ध्यान तो यही है। बहन के साथ क्या खेलूंगा? हाउ स्वीट माय ब्रदर, तो मैं सारे पैसे रखूंगी नहीं। आगे खेलते हैं। हाँ नील, ध्यान तो मैं आता हूँ एक ड्रिंक लेकर। हाँ बोल तू। हाँ सुन, मैं बोल रहा हूँ आर के। हाँ अभी रिएक्ट मत करना। अभी ऐसे दिखा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ गुड। अच्छा अभी ये दिखाना कि आवाज क्यों नहीं आ रही। हाँ मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ना। सिग्नल वीक है। सही है। अच्छा एक्सक्यूज मी, मेरी इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे बात करनी है, मैं बात करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। यस, अभी यहाँ पर आजा पैसेज में, तुझसे बात करनी है। क्या कर रहा है तू? इस तरह बुलाने की जरूरत थी, वहीं आके बोल देता। हेलो, मैं तो एक तो तुम्हारा भला कर रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे ही बोल रहा है। भला मतलब क्या भला कर रहा है तू मेरा? मैंने देखा जब से रागिनी की चीख आई है, तूने उसको देखा, तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ। तेरा बस तो चला नहीं कि तू उस समय उसके पीछे चला जा, वरना उसी से वक्त चला जाता। तो एक काम कर, मैंने तेरा रास्ता साफ कर दिया, तू जा भी और पता कर कैसी है। पागल है, क्या बोल रहा है तू? रास्ता साफ कर दिया, जा देख कर आया। मतलब मुझे क्या पड़ी है? मैं छींक आ रही है तो आए, उससे मैं क्यों? अरे क्या बात कर रहा है? मैं भी बेवकूफ हूँ। काम का तुझे उधर टेबल से बुला लिया यहाँ पे। ठीक है, तू जा वहाँ पे गेम खेल। एक काम करना, डॉक्टर अमन को भेज दो रागिनी के पास में, चेक कर लेंगे वो कैसी है। हाँ, उसके पति हैं तो वही संभालेंगे अपनी पत्नी को, मैं क्या। वैसे जाएगा कैसे अमन? मतलब खुद को तो संभाल नहीं पा रहा है। कहाँ अभी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेगा, जाकर देख। मैं देखता हूँ। ठीक है, जाओ देखो। हाँ सुनो, कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं तो क्या डॉक्टर है? मैं डॉक्टर हूँ ना। ओके ठीक है। डॉक्टर है नहीं ना? नहीं कह रहा हूँ ना, संभाल। सॉरी। तो मेरा पूछना भी नहीं बनता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अच्छा है, और जाओ, भीगो, जलपरी बनो ऐसे ठंडे मौसम में। मैंने पहले भी कहा तुमसे, मैं जानबूझकर नहीं भी। जानता हूँ, सॉरी। सिर्फ गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। गरम कपड़े लाई हो? हाँ, वो शॉल है बैग में। ये क्या, नंगे पाँव क्यों घूम रही हो तुम? चप्पल पहने थे, अभी 2 मिनट पहले उतारे। अरे लेकिन उतारे क्यों? नंगे पाँव घूमोगी तो तबीयत और खराब होगी। ये सब बताना पड़ेगा अभी तुम्हें। डांटो मत नचिकेत। दवा ली? ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही है। पता नहीं, शायद भूल गई। रुको, कुछ करता हूँ। ब्लेस यू। ये लो ब्रांडी, पी लो थोड़ी सी। नहीं नहीं नचिकेत, ये ब्रांडी व्रांडी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं पीऊंगी। अरे नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि ब्रांडी पी के जश्न मनाओ, दवा समझ के पियो। नचिकेत तुम जानते हो ब्रांडी मुझे सूट नहीं करती। मैं जानता हूँ रागिनी, लेकिन घर में कहीं कोई सर्दी की दवा या कॉफ सिरप नहीं है। गॉड ब्लेस यू। लो। नॉट दिस। पियो रागिनी, नहीं तो सवेरे तक तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। निशी की शादी। कोई बात नहीं, जाकर मैं तुम्हारे पतिदेव को समझाता हूँ, कोई आकर तुम्हें समझाएंगे। अरे क्यों काम का नाराज हो रहे? वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। ब्रांडी वैंडी पीने के लिए उसको अपने पति की परमिशन लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, वही तो मैं कह रहा था। चलो बात करते हैं मुझसे। प्लीज, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। लाओ।
पीती हूँ। बस बस, that's enough. रागिनी, रागिनी, अरे बस। कितनी कड़वी है, गन्ना कैसे पीते हो तुम लोग? पूरी बोतल पी गई तुम और अब कह रही हो कड़वी है। चल सो जाओ। डॉक्टर अमन की टेंशन मत लेना, मैं रूम तक छोड़ दूंगा उन्हें, ठीक है? आओ नहीं। यस, मेरा चार्म वर्क हो गया। यस। हेलो हेलो, तुमको हरा के जीती है, खुश क्यों हो रहे हो तुम? शी इज माय बेटर हाफ। मैं जीतूं तो वो जीते, बात तो एक ही है, बट पॉइंट इज आई एम हैप्पी फॉर हर। अरे गाइस, सोना वोना नहीं है क्या? अरे थके हो कि नहीं? कल संगीत का प्रोग्राम है, सुबह जल्दी उठना है। तो सुबह से उठ करके मस्ती धमाल करनी है सबको। आप लोग सारी एनर्जी अभी वेस्ट कर दोगे तो कल क्या करोगे? हा? और पैम तुम रुको, अभी हमारा डांस सेट नहीं हुआ। अच्छा आरती सुन, कल संगीत भी है और वैलेंटाइंस डे भी है, तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। शशिकांत जी, लास्ट ईयर मैंने डिम्पी को सॉलिटेयर दिया था और फिर इसने 3 महीने मुझसे बात नहीं की थी। क्यों? सॉलिटेयर छोटा था क्या? नहीं, छोटा नहीं था, डुप्लीकेट। मैंने इसी शर्त पर सॉलिटेयर दिया था कि आगे की 3 महीने ये मुझसे बात नहीं करेगी। अभी आपके जोक्स खत्म हो गए तो जाके सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। एंजॉय एंजॉय। चलो चलो, डील किसकी है? डील किसकी है? और नील, तुम्हारा कल का क्या प्रोग्राम है? मेरा क्या प्रोग्राम हो सकता है? अरे भाई, कल तुम्हारे लिए बड़ा खास दिन है। कल वैलेंटाइन डे, और मेरे ख्याल से 20-24 साल पहले तुमने वैलेंटाइन डे के ही दिन रागिनी को प्रपोज किया था। मुझे तो लगता है रागिनी डॉक्टर अमन के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेगी, है ना? शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे है ना? अरे डॉक्टर अमन, आई नो कि आप कल का एक एक पल बहुत ही रोमांटिक होके गुजारेंगे, हैं? नहीं, क्योंकि मैं वैलेंटाइन वगैरह में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है कि कोई अगर किसी को सच्चे दिल से प्यार करता है तो उसके लिए हर दिन वैलेंटाइन ही है। ओह माय गॉड, उफ। क्या बात है डॉक्टर अमन, आप तो अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करते हैं। वैसे अगर रोमांटिक होने की बात हो रही है तो मुझे लगता है इस दुनिया में मेरे भाई से ज्यादा रोमांटिक और कोई है ही नहीं। कल देखिएगा निवेदिता के लिए क्या सरप्राइज प्लान करता है। आई नो हिम। क्या सरप्राइज दोगे ना निवेदिता को कल वैलेंटाइन डे पे? हाँ बोलो। हाँ, या ऑफ कोर्स। सी स्लो गए, कम ऑन गाइस, इट्स टू लेट। डॉक्टर अमन, आप चलिए साथ में मेरे ख्याल से रागिनी सो गई होगी, तो मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ। क्यों, डर लगता है? नहीं, थोड़ा। नील प्लीज तुम निवेदिता को छोड़ दो ना उसके रूम तक, मैं वाटर बॉटल लेके आती हूँ। चलो, क्या दोनों आपस में खेलोगे? उठो। मेरी इतनी
अच्छी ड्रेस खराब कर दी उसने। अब क्या करूं यार, एन मौके पे दूसरी ड्रेस कहाँ से लाऊं? हेलो, क्या हुआ? क्या इतने अपसेट क्यों हो? वो ये कि देखी ना। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे क्या बुलाया? I mean, Pam, I'm sorry. तुम्हारे लिए मैं फूई हूँ, बाकी सबके लिए पैम। तो बताओ क्या हुआ? क्या ये देखिए ना फूई, उस गधे ने मेरी ड्रेस खराब कर दी। मैंने उससे कहा था कि यहाँ मुझे ग्रीन कॉम्बिनेशन चाहिए, पर उसने गोल्डन दे दिया। It's looking horrible. ऐसे इस ड्रेस को देखकर पता चलता है कि तुमने अपने मोहल्ले के वो मनीष टेलर के पास से बनवाया ना ये ड्रेस। आप कैसे जानती हो उसे? खैर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसे घटिया लोगों के पास से अपने शादी के कपड़े बनवाओगी तो निशी यही रिजल्ट मिलेगा। बैठो यहाँ पर, बैठो। मैं हूं ना, मैं अपने डिजाइनर को फोन कर देती हूँ अभी, तुम्हारे लिए एक सुपर्ब ड्रेस बना देगा। कल सुबह 8 बजे से पहले यहाँ पर आ जाएगा, मेरी गारंटी। थैंक यू सो मच फूई। टेंशन फ्री। चलो अब कपड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे बताओ मेकअप एंड हेयर स्टाइल का क्या किसको बुलाया है? मेकअप के लिए तो कुछ ऑर्डर दिया नहीं। क्यों? माँ ने सोचा अब कोई है नहीं तो वो ही कर देंगे। कौन? तुम्हारी माँ रागिनी? रागिनी को मेकअप करना आता है? आप जितना अच्छा तो नहीं, पर खैर अभी इसमें तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरे पास एक सुपर आइडिया है। रिचुअल से 2 घंटा पहले तुम मेरे कमरे में आना और मैं सजाऊंगी इस दुल्हन को। हाँ? एक मिनट फूई, एक मिनट फूई। ये आपके लिए वो आप उस दिन हमारे घर आई थी ना, तो आपने जो ड्रेस पहनी थी, सो जब मैं शादी की शॉपिंग के लिए गई तो एक दुकान में मैंने स्कार्फ देखा, सो मुझे लगा आपकी इस ड्रेस के साथ सूट करेगा, ले आई। मुझे ये स्कार्फ बहुत पसंद आया, ये देखो। तुम्हें पता है मुझे क्यों पसंद आया? क्योंकि तुमने अपनी वेडिंग की शॉपिंग में अपनी फूई को याद रखा। I love this. Thank you so much. Ta-da! Yes! I'm so happy. वो मेहंदी में इतना ज्यादा मजा किया हम लोग ने, तू पूछ मत। वो तो दिख रहा है आगम, सब कुछ फोटोग्राफ्स में दिख रहा है। ओके आगम, मैं ये सब कुछ मिस कर रही हूँ यार। हाँ बट यहाँ पे तुझे कोई मिस नहीं कर। हाँ? तू जोकिंग, एक्चुअली हम सब तुझे बहुत मिस कर रहे हैं, और अगर तू यहाँ पे होती ना तो आई प्रॉमिस मैं खुद तुझे मेहंदी लगाता। वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खुद ने मेहंदी लगा ली। ये देख कैसी लग रही है। ये कहाँ से लगा ली तूने? एक्चुअली यही बहन की शादी है, मैं ही वहाँ नहीं हूँ, तो ये सारे रिचुअल्स मैं यहाँ सेलिब्रेट कर सकती हूँ ना। डेफिनेटली। आगम, तूने मॉम को साड़ी दे दी? I'm so sorry. अब एक्चुअली मैं देने वाला था बट दे ही नहीं पाया। क्यों नहीं दे पाया? एक्चुअली वो जितनी भी बार मैंने ट्राई किया मॉम को जाके साड़ी देने की, तब कुछ ना कुछ घर पे ड्रामा शुरू हो गया और मॉम उसी में जाके फंस गई, तो मेरे को करेक्ट टाइम नहीं मिला वो साड़ी देने का। बट आई प्रॉमिस अब मैं दे दूंगा, पक्का पक्का प्रॉमिस। कब देगा तू? शादी खत्म हो जाएगी तब। आगम, वो स्पेशली संगीत के लिए, एंड आई वांट टू वेयर इट। तू अभी जाके देख के जा। अभी थोड़ी देर में जाओ। थोड़ी देर में नहीं, अभी जा आगम, लीव ना, अभी जा आगम, जा। ओके बाबा, अभी जा। मॉम तो सो रहे, क्या करूं? उठाऊं ना? नहीं, जगह मत। आई नो इस दिनों आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपको नींद की बहुत जरूरत है। स्लीप है। ओके आगम, मॉम को साड़ी ना कल दे देना, और पक्का मेरी मॉम से बात कराएगा। ओके? आई विल प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस? ओके चल, बाय, टॉक यू लेटर एंड मिस यू यार। एंड आई मिस यू नॉट। कैसी अजीब बात है, मैं और मॉम बस एक फोन की दूरी पर है, लेकिन डेस्टिनी हमें एक दूसरे से बात ही करने नहीं दे रही है। कल मैं मॉम से हर हाल में बात करूंगी, या तो आगम से कहकर या फिर सीधे डैड से कहकर।